आप वही ना, तो 2 सेकंड में सब सुधर जाएंगे। 2 सेकंड में यही लठ बजाना शुरू करूंगा ना, घेर घेर करके 100 लठ यही मारूंगा। 8 लड़कियों को बोल दूंगा कि बदतमीजी कर रहे थे। 50 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां बोल दूंगा कि हमसे बदतमीजी कर रहे, तो उसी में 100 लठ मार दूंगा। जाता है। और कुछ लड़के तैयारी करने लगे हैं तो उनको मारने के लिए आदेश दे दिए हैं कि अगर कुछ भी करते हैं तो उनके कदमी लड़के हम लोग को लेके तुरंत आ जाते हैं लाठीचार्ज करने के लिए। एक एसआई है ना, सब मिले। तुम यहाँ एकेडमी में ज्वाइन हो और ये पैसे दो तो फिर करो, नहीं तो वरना हम यहाँ नहीं करने देंगे आपको। और कहते हैं कि ये ग्राउंड ये हमारा पट्टा लिखा हुआ है इस ग्राउंड में, जिसको बताना हो जाओ बता देना। उनकी ये नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मतलब उनका पट्टा है पर हाँ। नमस्कार, मैं निशांत मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। जहां एक प्रकार मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लड़कियों की सशक्तिकरण और युवाओं के प्रति अनेक योजनाएं निकाल रही हैं। सीखो कमाओ योजना और तमाम योजनाएं ऐसे निकाल रही, लाडली लक्ष्मी योजना और तमाम योजनाएं निकाल रही युवाओं के प्रति। लेकिन एक प्रकार हम एक दूसरी तस्वीर आपको रीवा की दिखा रहे हैं। आज हम वर्तमान में मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के घर के सामने खड़े हैं। इन युवाओं को आप देख सकते हैं, ये तमाम पीड़ित युवा हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या समस्या लेके ये राजेंद्र शुक्ला जी के घर के पास आए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राम आशीष मिश्रा है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? जी, हम यहाँ पर अपने 9वीं वाली बटालियन में अपनी आर्मी की तैयारी करते थे। अब ये 3-4 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने अपनी एक संस्था खोली है आर्मी एंड सिविल सर्विस करके, जिनके कोच जो है रमेश तिवारी हैं। तो वो हमें ग्राउंड से दौड़ने मना करते हैं, बोलते हैं आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए, पैसा जो भी है इसका फीस है वो करिए, उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और सुबह शाम वही हम लोगों को प्रताड़ना करते हैं, ग्राउंड से भगा देते हैं। और कोई ऐसा टाइम नहीं है कि हम लोग दौड़ पाए ना इस ग्राउंड में, और जहाँ भी दौड़ते हैं सब तरह से। आप लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और सर क्या है कि हम लोग टाइम का इशू है, ऐसा हो नहीं पा रहा कि हम लोग का पैसे ही मैनेज कर पा रहे। सुबह सर देखिए काम भी रहता है, हो गया किसान घर से आदमी करता है, वही बात है सर। अब देखिए हम लोग सुबह पेपर और बेचने जाते हैं सर, क्या बताइए, उसके बाद अब आते हैं रनिंग करने के लिए, भगा देते हैं ग्राउंड से, बोलते हैं पैसा चाहिए 500-6 हज़ार रुपये फीस है, बताइए। हम लोग अब खुद खाने के लिए अब कुछ बोल रहे थे कि थाने में लड़कियों से कंप्लेन करवा दूंगा, मेरे रीवा जिले में कोई थाने में रिपोर्ट लिखी जाएगी। इनकी मैं बात सुनाने से पहले आप जो स्क्रीन पे एक वीडियो चल रहा है उस वीडियो को आप गौर से देखिए। इस वीडियो में आपके सारी सच्चाई दिखेगी। इसके बाद हम इनसे बात करके आपको 2 सेकंड में सब सुधर जाएंगे। 2 सेकंड में यही लठ बजाना शुरू करूंगा ना, घेर घेर करके 100 लठ यही मारूंगा। 1-4 लड़कियों को बोल दूंगा कि बदतमीजी कर रहे थे। 50 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां बोल दूंगा कि हमसे बदतमीजी कर रहे, तो उसी में 100 लठ मार दूंगा। बच्चों को बोल दीजिए कि वीडियो बना लिए, फोटो आज बताइए आप। सर हम लोग ग्राउंड जाते हैं सुबह दौड़ने, और दौड़ने के बाद रमेश आ जाता है सर, दौड़ने नहीं देता। रमेश तिवारी एक संस्था चला रहे हैं। संस्था चला रहे हैं सर। कौन है रमेश तिवारी? रमेश ये सर एक गवर्नमेंट कोच है, और उनको मतलब गवर्नमेंट कोच उनको ऑलरेडी नियुक्त किया गया है ग्राउंड कहाँ पास? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो स्टेडियम के बगल में है। उसके बाद प्राइवेट संस्था ये चला रहे हैं। ये तो बच्चों से पेमेंट मतलब वो पैसा कर रहे हैं, यहाँ बच्चे वो आ नहीं पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे पैसा, ये सब दिक्कत हो रही है। ये बताइए कि वो वहाँ पास अलाउ किसने किया? क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या, हम लोग 6 साल हो गए हम लोग नहीं करते, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब वहाँ के जो कमांडेंट है उनसे अब उनका कैसे परिचय नहीं बोल सकता मैं, अब उनका क्या कैसे मिला जो है, अब भगवान जाने क्या कैसा है। अब ये दिक्कत हम लोग साथ में है। ये अब वो लड़कियां हैं बेचारी, ये भी आती हैं अभी 3:30 बजे रनिंग करने, कहाँ आ पाएंगे? कुछ मारपीट वगैरह कुछ नहीं, बातचीत हुई थी, मारपीट 1 हफ्ते पहले हुई थी। एक लड़के को मारे थे, एसआई मारे थे, खुद मरवाए थे तिवारी सर। जो लड़के हैं रमेश तिवारी को आगे करके, उन्होंने रमेश तिवारी का साथ लेके अज्ञात लड़के के ऊपर लात घूंसे से सबसे प्रहार किया है। और ऐसा ग्राउंड 9वीं बटालियन का है जो कि पूरा पुलिस ग्राउंड है और पूरा निशुल्क है। वो जिसमें निशुल्क प्रशिक्षण देना चाहिए, जबकि रमेश तिवारी जो है तो उनको खेलो इंडिया का कोच नियुक्त किया गया है। और ऐसा एक प्रावधान है कि अगर आप गवर्नमेंट कोच होते हैं फिर भी आप एक प्राइवेट जो है संस्था नहीं चला सकते हैं, जो कि संस्था इनका आर्मी एंड सिविल सर्विसेज के नाम से है। मतलब एक हिसाब से तानाशाही चल रही है। हमारे जितने भी साथी आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अर्जी लेके मंत्री महोदय के सामने, मतलब हमारे किसी भी प्रकार का कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग एकदम पीड़ित हैं एक हिसाब से। ये बताइए वो दौड़ने किस हिसाब से नहीं दे रहे हैं आप लोग को? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे कोच में जुड़िए,
कोचिंग में हमारे संस्था में आइए और पैसा दीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और साथ में जो बच्चे हमारे साथ, जो उनके बच्चे हैं उनके साथ आप दौड़िए। अब वो 7:30 बजे 6:30 बजे रनिंग करवाते हैं, अब हम लोग 3:30 बजे 4:30 बजे आते हैं, क्योंकि हम लोग का भी काम धाम रहता है, अपना कोचिंग पढ़ना है। फ्री में दौड़ने नहीं देंगे ग्राउंड में। ग्राउंड हम लोग खुद बनवाए हैं सर, हम लोग खुद मेहनत करके ग्राउंड बनवाए हैं। बोलता है कि हम बनवाए हैं ग्राउंड, बोलता है कि पैसा दोगे तब दौड़ने दोगे। अब हम लोग ग्राउंड खुद बनवाए हैं सर, खुद मेहनत करके। ये भैया खुद ही उनका कहना है कि हमारे अंडर पे तुम लोग दौड़ो, हमारे अंडर पे सभी हमारे कोचिंग में तुम लोग दौड़ो, और हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। उनकी 6 बजे कोचिंग चलती है और हम लोग 4 बजे 4:30 बजे रनिंग कर लेते हैं, और उनका कहना है कि हमारी कोचिंग में नहीं तुम ग्राउंड में नहीं दौड़ने देंगे। अगर हम लोग खड़े भी रहते हैं तो लोग भगा दिया जाता है। और कुछ लड़के तैयारी करने लगे हैं तो उनको मारने के लिए आदेश दे दिए हैं कि अगर कुछ भी करते हैं तो उनके अकेडमी लड़के हम लोग ऊपर मारे। अभी तक मारे भी हैं क्या? हाँ, एक अज्ञात लड़का था। कल उन्होंने, उनके लड़कों ने बोली कि लड़कों में गर्मी बहुत है तो इनको घर से उठवा लेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। ऐसा कोच सर बोल रहे थे लड़कों से कि आप लोग इनको मारो, ऐसा कोच सर। कल हम लोग से बोला गया, तब जाके हम लोग यहाँ पे आ जाए मंत्री जी से सब अपनी अर्जी लेके। साइकिल तोड़ देंगे, साइकिल पंचर कर देंगे, ये सब हवा निकाल भी देते हैं। मेरे साइकिल की हवा निकाल दिए थे, एक बार नहीं 2-3 बार निकाल चुके हैं। मेन बात इस चीज से डर रहे हैं कि उन लोग सीधा सिंपल से बोल दिए हैं कि हम अपनी 10 लड़की अकेडमी की लड़कियां आगे कर देंगे, या तुम लोग को केस लगवाएंगे, ये करेंगे, तुम चले जा रही हो, हमें कोई भी तुम्हारा केस नहीं लिखेगा, ये नहीं करेगा। हम लोग डरे हैं। अब क्या बताएं, ऐसा कुछ कभी हो गया तो हम लोग क्या करें, हम लोग कैरियर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म, हम लोग बर्बाद हो जाएगा। अपने लड़कों को बोले भी हैं कि अगर कोई कुछ ज्यादा करता है तो मार दो सीधे, इस तरह सीधे बात की। कल ही अगर हम लोग विरोध करते हैं, आज यहाँ पास मंत्री जी के पास आए, क्या कुछ चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, दौड़ने दिया जाए सबको, वो भी अकेडमी से अलग से नियुक्त किया जाए ग्राउंड। हमारे जितने भी साथी हैं उनकी ये जो भर्ती आने वाली है वो लास्ट भर्ती है। पिछली भर्ती चल भी रही है, एमपी पुलिस की दौड़ हो भी रही है। यहाँ पे कई भैया हैं जो एमपी पुलिस की दौड़ के लिए वहाँ जाते हैं निःशुल्क, बट वहाँ उनको प्रताड़ित किया जाता है ना, प्रताड़ित किया जाता है कि आप हमको शुल्क दे के हमारे अंडर में दौड़ें। और जबकि वो सरकारी ग्राउंड है, वो सरकारी ग्राउंड को उनका रमेश तिवारी जी का कहना है कि मैंने इसको खरीद लिया है, लीज पे लिया है, वो जबकि 9वीं बटालियन का ग्राउंड है, वहाँ पे किसी का अधिकार नहीं है। रमेश के अलावा क्या वहाँ के जो अधिकारी हैं ऑफिशियल, वो भी परेशान करते हैं? मैं तो डंके की चोट में कहना चाहता हूँ कि रमेश तिवारी और 9वीं बटालियन के बड़े अधिकारियों का पूरा तालमेल है। एक फोन पे 9वीं बटालियन का अधिकारी अपने साथ अपने बल को लेके तुरंत आ जाते हैं लाठीचार्ज करने के लिए। एक एसआई है ना, सब मिले हुए हैं। एसआई का नाम राजीव द्विवेदी है जी। आइए कुछ हम लड़कियों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या आप लोग को भी वहाँ दौड़ने नहीं दिया? हम लोग को भी दौड़ने नहीं दिया जाता। हम लोग सुबह सुबह तो मतलब 4 बजे तो आ नहीं सकते। हम लोग सोचे हो गया 5 बजे आ जाते, उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है। पहले ये था कि 6 बजे आते थे, अभी हम लोग 5 बजे आने लगे, तो अब वो भी 5 बजे आने लगे। बोलते हैं कि हाँ करो ही नहीं, और उनके लड़के कमेंट भी करते, बोलते हैं कि धक्का लगेगा वैसे भी लड़के साइड हो जाएगी। उनके बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आप यहाँ पास लड़कियों की ये दुर्दशा देख रहे हैं, ये एक प्रकार से दुर्दशा ही है, जहाँ पर बीजेपी सरकार लड़कियों को पता नहीं तमाम योजनाएं लेके आगे बढ़ाना चाहती है। वहाँ क्या कुछ घटनाएं लड़कियों के साथ हो रही? क्या नाम है आपका? अंकिता गुप्ता। आप बताइए क्या कुछ घटनाएं चल रही हैं? घटना यही चल रही कि रनिंग नहीं करने दे रहे हैं। सुबह आते हैं हम लोग 5 बजे, वो भी उसी टाइम पे आ जाते हैं। आधा राउंड कंप्लीट हो पाता है, रोक देते हैं, हम लोग को भगा देते हैं। पुलिस वाले भी ऐसे ही करते हैं, 6 बजे वो भी आ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हम लोग वहाँ। तो वहाँ परेशान किया जा रहा है आप लोग? परेशान किया जा रहा है बिल्कुल। तुम लोग 5 बजे के पहले आए करो, शाम को भी हम लोग करते थे, अब शाम को भी हम उनको नहीं करने दे रहे हैं। अब बताइए हम उन कहाँ जाए? पहले बोले कि 5 बजे से करो, अब 5 बजे आते हैं तब भी आ जाते, बोलते करो ही नहीं, यहाँ जहाँ जाना हो वहाँ जाओ, यहाँ नहीं करो। करने तुम यहाँ अकेडमी में ज्वाइन हो, ये पैसे दो तो फिर करो, नहीं तो वरना हम यहाँ नहीं करने देंगे आपको। और कहते हैं कि ये ग्राउंड ये हमारा पट्टा लिखा हुआ है इस ग्राउंड में, जिसको बताना हो जाओ बता देना। उनकी ये नहीं थी, उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने मतलब उनका पट्टा है, पर्सनल है, और मैंने 1.5 लाख रुपए यहाँ खर्च किए हैं। और बोल रहे थे लाल परेड ग्राउंड में, तो वो कहते थे कि 3 दिन हम लोग वहाँ करे, तो कहते हैं यहाँ बच्चों यहाँ 1000 रुपए लगेगा। कुल मिला के उनका कहना है कि आप पैसे दो, एकेडमी आओ, तब इस ग्राउंड में दौड़ने दिया जाएगा। अभी आप मंत्री जी के पास आए तो क्या कुछ मांग आप लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर बस यही है, हमें कोई यही मांगी का फिक्स टाइम हो, हमारा भी कोई टाइम हो कि इस टाइम पे आप आके कर सकते हैं। जैसे हम लोग 5 बजे बोलते हैं कि हम लोग 5 बजे आ रहे हैं, तो हमें टाइम दिया जाए, 5 से 6 हमें टाइम दिया जाए। इसके बाद वो 6 बजे से अपना करते रहे। हाँ भाई, आज सुबह 4 बजे हम उनको बोलते हैं 5 बजे कि तुम पहले, और इतना अंधेरा रहता, हमको दूर दूर से आते करते हैं। अब बताइए हम लोग क्या कर
हम लोग को यही कि हम लोग को कोई टाइम इशू करे। जाके उनके एकेडमी के लड़के परेशान करते हैं और सर भी रमेश सर भी और उनके लड़की की उनकी एकेडमी के बच्चे भी कमेंट करते हैं, बोलते हैं धक्का लगेगा तो वैसे भी साइड हो जाएंगे। और वो सर खड़े रहते कुछ बोलते भी नहीं है सर। आज हम लोग की थोड़ा वहाँ तानाशाही हो गई तो जिसपे हम लोग की आज फोटो खींचे और हम बोलते हैं कि तुम लोग को यहाँ हाईलाइट करके तुम लोग को यहाँ बैन कर दिया जाएगा। और जो कि वो FIR का भी बोल रहा था। हाँ वो तो वीडियो है आप लोग के पास, मैंने चला दिया है। यस सर। और वो सरकारी सर उनका केवल ये है कि रजिस्ट्रेशन करवाओ तब हम तुम्हें आने देंगे। कुल मिला के आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने ये युवा खड़े हैं, इनका कहना है कि SF ग्राउंड में जो 9वीं बटालियन का ग्राउंड है उसमें रमेश सर नाम के एक कोच है, उनका ये कहना है कि हमारे एकेडमी में आओ। एकेडमी का नाम क्या है उनके? आर्मी एंड सिविल सर्विस नाम की एक एकेडमी रीवा में चलती है, उसमें आइए 5000 है ना पैसा, 5000 फीस दो, एकेडमी में ज्वाइन करो। 5-7 हजार है ना, लगभग 5-7 हजार फीस है। बोलते निःशुल्क है। जब उनसे बात करते हैं, अगर कोई सर से पुलिस से बात करते हैं उसमें निःशुल्क लिखा हुआ है, लेकिन उनसे जब बात होते बोलते सब निःशुल्क है, लेकिन बाद में जब ग्राउंड जाते हैं दौड़ने के लिए तो फिर बोलते हैं कि पैसा लेते हैं। आज हम लोगों की फोटो खींची गई है और बोला गया FIR आप लोग, हम डर के मंत्री जी के पास आइए सर, देखिए हम लोग करियर खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद हम लोग किसी में कोई भी न्याय नहीं मिलेगा ऐसा करके बोले। मेरा थाने में कोई भी कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा क्योंकि मेरा नाम रमेश तिवारी कोच जी बोले। अब रमेश तिवारी ऐसा ही उनका तालमेल उनका है तो सही सर आज फोटो खींच के लोग बोल रहे थे ऐसा चीज की तुम लोगों ने FIR की जाएगी, नहीं मतलब ग्राउंड बैन कर दिया जाएगा, तो हम लोग डर के मंत्री जी के पास आए हैं आज और चार्ज किया जाएगा। जब ग्राउंड बनवाने की स्टार्टिंग हुई थी हम ही लोग बनाए थे, ऐसा कोई नहीं था जो उनके एकेडमी को बनाया, हम ही लोगों द्वारा गया था। फिर उसके बाद वो बोले कि जो कितने बच्चे तो तुम लोग हो, तुम लोग को फ्री में कराया जाएगा, तुम लोगों से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, लेकिन अब पैसा भी लेने को बोल रहे हैं और भगाने के लिए भी तैयार हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी कोचिंग चलाएं या ना चलाएं, बस दौड़ने दिया जाए। हमें कोई हर्ज नहीं है कि वो अपनी कोचिंग बंद करें, अपनी संस्था चलाएं या ना चलाएं, हमसे हमारे साथी जितने बहन भाई हैं उनसे कोई भी हमें उनसे मतलब नहीं है, बस हमें दौड़ने दिया जाए, हमारी ये विनती है। हाँ सर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसमें उनको नियुक्त किया गया है और वो शाम को कोचिंग देते भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दोनों कोचिंग चलाते हैं, एक यहाँ पे चलाते हैं और एक वहाँ पे चलाते हैं। गवर्नमेंट पैसा भी उठाते हैं और यहाँ अपना सिविल सर्विस प्राइवेट करके भी 5000 रुपए जो भी फीस है लेके लेना, दोनों चाहते हैं। वो हमारा कहना है कि वो अपनी एक ही जगह कोचिंग चलाए, वो अगर उनको वहाँ नियुक्त किया गया, अगर सरकारी है तो वहाँ पे वो कोचिंग चलाए। और मिला के आप देख सकते हैं ये हमारे रीवा के युवा हैं, मध्य प्रदेश के युवा हैं, कितना परेशान है, कितना इनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सोच सकते हैं जब हमारे देश के युवा को ही दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हमारा देश कहां से विकास करेगा, कहां से आगे बढ़ेगा। आगे हम आपको अपडेट करेंगे मंत्री जी क्या कुछ इस मामले में क्या कुछ उन्होंने निर्णय लिया है। कहते हैं कि मैंने 1.5 लाख रुपए खरीदा ही ग्राउंड, तो उनको मिला, सही बात है। सरकारी ग्राउंड है सर, वहाँ पे कोई ऐसा बोल सकता है जैसे स्टेडियम है अपना, जैसे स्टेडियम है सर, अंतिम भर्ती है, तो आप लोग यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्यों? अरे बहुत सारा बात पड़ता है हमारे, सर हम लोग वहाँ भी है और कोचिंग में आता है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पर्सनली नियुक्त किए गए हैं। ये भी बोले हैं कि वो लड़कियों से अपने लड़कियों से करवाएंगे कि FIR करवाएंगे, सब बोल रहे हैं। ग्राउंड में नहीं करने दे रहे हैं ऐसे वाले। हाँ रमेश तिवारी की एकेडमी चलती है सर, वहाँ चलाते हैं सरकारी एकेडमी चलाते हैं सर। हाँ तो वो कोच हैं सर, उनको सरकारी कोचिंग को सरकारी ग्राउंड नियुक्त किया गया है स्पोर्ट क्लब में, तो सर वो क्या है कि एकेडमी चलाते हैं वहाँ पे, तो हम लोग रनिंग करने देते हैं सर, वहाँ हम रनिंग करते हैं तो कुछ पैसा का इशू है, पैसा बोल रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं 5 से 6 हजार रुपए दो और हमारे अंतर्गत आके हमसे ट्रेनिंग। एकेडमी कहाँ है? ऐसा ग्राउंड में मारपीट भी करो, जबकि सर उनको शासकीय का नंबर क्या है, कौन है नाम? नहीं ये नहीं पता, कमांडिंग का नंबर है मिलन सुनील रंजन कमांडेंट सर, एक वहाँ के एसआई हैं, उनकी से बढ़िया सर क्या मारपीट भी करते हैं सर वो शासकीय कोच है को बहुत वहाँ परेशान करते हैं, वहाँ सर मारपीट करते हैं और वो उनकी एकेडमी की लड़कियां हैं उनसे बोलते हैं कि वहीं पे है, उनको अधिकृत रूप से अलाउडेड है? नहीं सर, नहीं सर, कोच हैं लेकिन उनको अलाउ नहीं है। वीडियो दिखाना, जो वीडियो दिखाओ सर, विवाद वाला, उसमें कहते हैं कि मैं 10 लड़कियों को आगे खड़ा करके 100 लाख मरवाऊंगा।
सर धमकी देते मारपीट भी करते अपने उनके एसआई वाली कौन से पद में है? ये शासकीय खेलो इंडिया की कोच है सर, लेकिन ये अपनी चलाते हैं पर्सनल एकेडमी कहते 10 लड़के वहीं पे हैं पूरा पहले से कर रहे हैं। उसमें एसएफ में नहीं है आप लोग क्या वहीं घर है क्या कर सर सब कॉलोनी के सर वो धमकी भी दे कॉलोनी के लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। नहीं लड़कियों को आगे खड़ा करके तो क्या कॉलोनी के को अलाउ कर सकते हैं? पहले अलाउ था सर, वो जब से एकेडमी चालू किए हैं तब से परेशान कर